अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर कि पावर ऑफ अटॉर्नी उसके दो हम एग्ज़ाम जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इसमें कौन बनाता है पावर ऑफ अटॉर्नी, किसके लिए बनाता है पावर ऑफ अटॉर्नी, और जिसके लिए बनाता है उसका काम क्या होता है फिर, या पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो ये चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि कुछ उसमें क्वेश्चंस हम लोग रेज़ करेंगे और उन क्वेश्चंस का जो है आंसर भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई प्रिंसिपल जो है वो किसी एजेंट के लिए अगर उसके नाम पे बनाता है कि मैं पावर ऑफ अटॉर्नी फ़लाँ शख्स को जो है मैं उसको बना के दे रहा हूँ, तो क्या वो शख्स जिसके लिए बन रही है पावर ऑफ अटॉर्नी, क्या वो प्रॉपर्टी जो है, अगर प्रॉपर्टी के हवाले से बन रही है तो क्या प्रॉपर्टी वो ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पावर ऑफ अटॉर्नी के दो एग्ज़ाम हैं। सबसे पहले पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो होती है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी एंड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी किस पर्पज़ के लिए बनाई जाती है? देखिए, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो किसी ख़ास पर्टिकुलर एक्ट के लिए बनाई जाती है। जैसे कि किसी शख्स को जो है यानी कि फॉर सपोज़ जैसे ए है, ए बनाता है, ए रहता है कि कहीं बाहर मुल्क में रहता है, तो वो यहाँ पे नहीं आ सकता। तो वो क्या करता है, वो किसी एजेंट को जो है वो अपने पावर्स जो है, पर्टिकुलर पावर्स जो है उसको लिख के दे देता है, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी में बना के दे देता है कि मैं अपने बिहाफ पे इस शख्स को जो है वो अपॉइंट कर रहा हूँ कि मेरी बिहाफ पे ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो सिर्फ ये बंदा ही करेगा, यानी बी करेगा। तो उसके लिए वो बनाई जाती है ताकि वो जो एजेंट है जो वहाँ पे रहता है वो उसको रिप्रेजेंट करे। दैट मीन्स ही द एजेंट रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल, ठीक है। और उसके अलावा होती है जैसे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है वो जो है बाय फॉर सेवरल एक्ट्स के लिए होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर जैसे हमें पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को देनी है तो उसको वो प्रॉपर्टी सेल आउट भी कर देता है और कर सकता है, यानी उसमें, और उसके अलावा जो भी डीड्स हैं वो सारी कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल या फॉर द प्रिंसिपल, ठीक है। तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में हम जो है पूरे पावर्स जो है वो ए जो है वो बी को दे देता है और वो ही सेम जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कोई भी वो एक्ट करेगा ऐसा समझा जाएगा कि जैसे वो जो शख्स है जो बाहर बैठा हुआ है तो वही एक्ट कर रहा है जो है, ठीक है। तो इसको डिफ़ाइन करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो देखें, सबसे पहले ये इसकी डेफिनेशन है कि पावर ऑफ अटॉर्नी इज़ अ पावर टू given to the agent by the principal for or on behalf of the principal to execute several acts or particular acts on behalf of the principal। यानी इसका मतलब ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा पावर है जो कि प्रिंसिपल जो होता है, यानी जो एक शख्स है वो अपने पावर्स ट्रांसफ़र करता है, यानी उसको लिख के देता है, बना के देता है पावर ऑफ अटॉर्नी में कि मेरे बिहाफ पे ये शख्स जो है वो जो सारे एक्ट हैं उनको ये यानी मुझे रिप्रेजेंट करेगा और वो सारे एक्ट जो ये करेगा ऐसा समझा जाएगा कि जैसे वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले तो ये है, और वो जो शख्स है जो भी काम करेगा वो उस प्रिंसिपल के बिहाफ पे करेगा या फिर उसके लिए करेगा। तो जो भी एक्ट होगा उसके लिए होगा, यानी एक शख्स को अपॉइंट करना होता है कि मैं जो है वो फॉरेन से नहीं आ सकता, या कोई शख्स बीमार होता है, वो पैरालाइज होता है, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी बना के दे देता है कि मैं मेरी जगह पे यही जो है, फॉर सपोज अगर कोर्ट में कोई ऐसा कोई मैटर है तो यही जो है वो हेयरिंग पे आता रहेगा, यही डिफेंड करेगा और यही जो है वो फॉर सपोज प्लेंटिफ होगा। तो वो जस्ट उस शख्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वहाँ पे, यानी उसको पावर्स होते हैं कोई पर्टिकुलर एक्ट या फिर सेवरल एक्ट्स के लिए। तो वो जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि मेरे बिहाफ पे ये कोर्ट में पेश भी होगा और उसके अलावा ये जो है वो प्रॉपर्टी सेल भी कर सकता है, ट्रिब्यूनल में भी अपीयर हो सकता है,
किसी और अथॉरिटी के बिफोर भी वो अपीयर हो सकता है, या मेरी जो स्टेट है वो स्टेट को सेल आउट भी कर सकता है, उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता है। तो इसी तरह की कोई जैसे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी तो वो उसमें कर सकता है। कोई पर्टिकुलर काम के लिए कोई स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है तो वो सिर्फ वो पर्टिकुलर काम ही करेगा जितने टाइम के लिए वो उसको यानी अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद आता है कि थोड़ा थोड़ा इनको जो है वो अलग अलग से इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है और उसके अलावा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है। देखिए, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है किसी पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए किसी शख्स को जो है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बना के देते हैं कि मेरे बिहाफ पे ये एजेंट जो है वो अपीयर होगा ट्रिब्यूनल में, किसी कोर्ट में या कहीं भी किसी और अथॉरिटी के बिफोर वो जो है अपीयर होता रहेगा। तो वो सिर्फ वो एक्ट ही करेगा। यानी अगर किसी को स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी लिख के दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि अगर उसको कोर्ट में पेश होना है तो वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र ही कर दे, तो वो नहीं कर सकता। तो अब हम अब जो है वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की तरफ आते हैं। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है वो इसलिए बनाई जाती है ताकि नंबर्स ऑफ एक्ट्स वो शख्स जो है वो जो एजेंट है वो कर सके। यानी अगर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो वो अपीयर भी हो सकता है कोर्ट में, और उसके अलावा डिफेंड भी कर सकता है, ट्रिब्यूनल भी पेश हो सकता है, उसके अलावा जो है उस प्रॉपर्टी को सेल आउट भी कर सकता है, यानी मेंटेन कर सकता है उस प्रॉपर्टी को। तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब उसी वर्ड से ही क्लियर है कि जनरल यानी कि हर तरह की जो है उसको पावर्स होते हैं। स्पेशल यानी कि खास किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए उसको जो है अपॉइंट किया जाता है, अब फॉर टाइम बीइंग होती है या फिर उसके हवाले से। और उसके अलावा जो है वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, तो वो रजिस्टर्ड होना लाजमी है। अब हम कुछ जो है वो क्वेश्चंस लेंगे कि उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे मज़ीद इसको पावर ऑफ अटॉर्नी को, कि जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया इंट्रो में कि पावर ऑफ अटॉर्नी अगर किसी को प्रिंसिपल बना के दे रहा है किसी एजेंट को, तो क्या वो एजेंट उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है या नहीं कर सकता। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस इसको जो है वो रेस करते हैं। देखिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि क्या जो शख्स है यानी जो प्रिंसिपल है वो अगर एजेंट को पावर ऑफ अटॉर्नी लिख के देता है तो क्या वो एजेंट जो है वो अपने नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसका जवाब ये है कि वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इफ़ समबडी हैज़ बीन मेड एज अ पावर ऑफ अटॉर्नी हु इज़ एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, that means this relation or this act, it means it shall be deemed that this relation is a fiduciary duty or fiduciary obligation। यानी कि क्या वो शख्स अब प्रॉपर्टी जो है प्रिंसिपल की अपने नाम पे कर सकता है ट्रांसफ़र, तो वो नहीं कर सकता ट्रांसफ़र, क्योंकि ये जो एक जब ये पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को लिख के देते हैं, बना के देते हैं, तो वो उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है फिड्यूशरी यानी अमानती एक जो है उस पर फ़र्ज़ एक बन जाता है कि वो उसको होल्ड करे, और जिस काम के लिए जिस पर्पज़ के लिए उसको पावर ऑफ अटॉर्नी अपॉइंट किया गया है तो वो सिर्फ वही काम करेगा। ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र वगैरह नहीं कर सकता अपने नाम पे। तो उसके अलावा जो है इसमें यह है कि क्या वो रिवोक हो सकती है, तो हाँ जी, वो जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो रिवोक हो सकती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो सकती है, तो इसका जवाब ये है कि हाँ हो सकती है कैंसिल। अच्छा, कब हो सकती है कैंसिल? ये कैंसिल तब होगी जब जो एग्जीक्यूटेंट्स हैं जिन्होंने ये बनाई है उनकी अगर डेथ हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, या फिर दूसरी इसकी सूरत यह है कि अगर जो एग्जीक्यूटेंट है वो खुद ही कैंसिल कर दे तो वो कैंसिल हो सकती है। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी आफ्टर द डेथ इफ़ेक्टिव है या नहीं है, क्या वो बाकी जो है वो इफ़ेक्ट रहती है या नहीं रहती। तो उसका जवाब ये है कि वो इफ़ेक्टिव नहीं रहती, क्योंकि जो एग्जीक्यूटेंट है वो जब उसकी डेथ हो गई तो वो शख्स जब है ही नहीं जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसकी इफ़ेक्टनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यानी आफ्टर द डेथ वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो ये था आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स जो है हम क्लियर करते रहेंगे। अच्छा, कोई भी अगर क्वेश्चन हो आपका तो काइंडली आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में। तो अभी के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।